वेलकम कर्क कैंसर, आपकी सन मून राइजिंग वेनस अगर कर्क राशि में है, सो दिस इज योर रीडिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए। शनि का अष्टम से गोचर, ऊपर से आपके दसम में गुरु, राहु चतुर्थ में केतु, घर में एक कैओस कंफ्यूटेड सिचुएशन, छोटी इशू बहुत बड़ी होकर आ रही है। एंड ये डेफिनेटली घर की वजह से, घर की एटमॉस्फेयर, घर की एनवायरनमेंट की वजह से आप थोड़ी जैसे मेंटली थोड़ी जैसे एग्जॉस्टेड हैं। शनि अष्टम में बैठकर, बिकॉज द सेकेंड हाउस पर दृष्टि डालेंगे, बट नो डाउट शनि आपकी अभी अपने घर में बैठे हैं, एक्यूरियस में है, कुंभ में है। ये एक तरफ से तो पॉजिटिव है कि यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई बीमारी वगैरह आपकी चल रही है, उस जगह पर ये थोड़ी कोई दीर्घकाल में कोई बीमारी चल रही थी तो कुछ रिकवरी का कुछ पाथ लेकर आएंगे, बट ये मेंटली आपको बहुत एग्जॉस्टेड करेंगे कैंसर। एंड कैंसर की नेटिव होते ही है बहुत भावुक, बहुत सेंसिटिव, बहुत वल्नरेबल एनर्जी। नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी कैरियर वर्क फील्ड में एक ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही है। कैरियर वर्क फील्ड में, लव लाइफ के लिए एंड में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप थोड़ी आइसोलेट होना चाहेंगे बिकॉज अष्टम भाव वो मृत्यु का भाव है। दिस वेरी काइंड ऑफ दूर जाकर जैसे एक लेक का एनर्जी, एक हर्मिट मूड। थैंक यू। नेक्स्ट 6 मंथ देखते हैं ओवरऑल क्या एनर्जी है कैंसर के लिए। थैंक यू, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। ओके, कैंसर देखते हैं। थैंक यू, आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू। ओके, आपके लिए फोकल पॉइंट, आपको क्या अवॉइड करना है, एंड में देखेंगे आपकी लव लाइफ। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। चैरियट विथ 7 ऑफ कप्स, 7 की एनर्जी आ रही है। लोग चैरियट फर्स्ट कैंसर एनर्जी ही आया हुआ है, जो सिंबल है वो कैंसर है, कर्क है। एंड विद दिस 7 ऑफ कप्स मैं आपको बोल रही थी कि किसी चीज़ को लेकर आपके दिल और दिमाग में बड़ी द्वंद चल रही है, किसी ऑप्शंस को लेकर कि उसके तरफ आगे बढ़े और नहीं, तो कुछ इस टाइप की चीज़ है। एंड वेनस इन स्कॉर्पियो एनर्जी आ रही है। जब वेनस स्कॉर्पियो में होते हैं, किसी चीज़ को लेकर आप मतलब बहुत सोच रही है, एक ओवर थॉट पैटर्न नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे दिखाई दे रही है। आप परिवार के किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है, फैमिली की, आपकी खुद की ब्लड कनेक्टेड हो सकता है, किसी पर्सन को लेकर आप बहुत वरीड है, उनकी कुछ शब्द को लेकर हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे साथ, इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो सकता है। बट विद दिस किंग ऑफ कप्स, किंग होने की वजह से इनकी एनर्जी नो डाउट इज़ अ वाटरी, बट इस एज वेल एज अर्थ एनर्जी है। तो आप अच्छी तरह से चीज़ों को संभालेंगे। खासकर मैं अगेन कह रही हूँ, जितना बिकॉज गुरु के बाद जब बॉन्ड ब्रेक हो रही है, चांडाल दश ब्रेक हो रही है, सैटर्न तो रह जाएगा अष्टम में ही, जब ब्रेक हो रही है गुरु यहाँ पर एरीज में एंड राहु पाइसिस में, राइट। अब होगा क्या, राहु पाइसिस में है तो ये आपके लग्न पर दृष्टि डाल देगा, तो कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद भी रहेंगे। ह्यूज 7 की एनर्जी आ रही है, जो केतु का भी एंड 2023 केतु से रूल्ड है। तो आपकी पूरी जो एनर्जी दिखाई दे रही है 2023 में, राहु केतु का प्रभाव गुरु की से भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो गुरु को पॉजिटिवली बल दे सकते हैं आप, गुरु के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। बट मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है किंग ऑफ कप्स को देखकर कि अब अच्छी तरह से अपनी रिलेशनशिप, अपनी फैमिली अच्छी तरह से बैलेंस करें बिकॉज ऑफ किंग ऑफ कप्स, बिकॉज इट्स अर्थ एंड वाटर मिक्स, बिकॉज यहाँ पर अर्थ के एक सिंबल है, हर डे की अपनी ऊर्जा होती है। एंड नॉर्मली किंग ऑफ कप्स एक ही कप पकड़ा होता है, बट ये 2 कप पकड़ा हुआ है, एक कप खाली है, दूसरी कप भरी हुई है। तो यहाँ पर आप बैलेंस करेंगे। यहाँ पर आपकी एफर्ट्स की वजह से रिलेशनशिप हो या फिर आप मैरिड हैं, आपकी एफर्ट्स आपकी वजह से यहाँ पर सब कुछ बैलेंस होंगे। आप यहाँ पर सेंटर में होंगे, आप निर्णय लेंगे, उसकी वजह से चीज़ें ठीक होगी विद दिस चैरियट, बिकॉज स्टीयरिंग जो है आपके हाथ में है विद दिस चैरियट। तो यहाँ पर जब निर्णय, वो कहते हैं ना, जिनको आदेश देने का अधिकार हो उन्हें अज्ञान रहने का अधिकार नहीं है, उनके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दैट्स वाई आप देखते हैं ना, कोर्ट केसेस के चक्कर काटना पड़ता है, इस डेट के बाद एक डेट आते हैं, तो उसके एक कारण भी है, क्योंकि अगर एक गलत, वो कहते हैं ना कि अगर एक दोषी जो दोष कर चुका है, सच में क्राइम की है,
वो अगर सज़ा उन्हें नहीं भी मिल रही है, बट जो गुनाह नहीं की है अगर उससे सज़ा मिल जाती है तो वो और भी बड़ा पाप हो जाता है। तो दैट्स वाई मुझे नज़र आ रही है कि आपको थोड़ी बहुत सूझबूझ के ना अपने शब्द को इस्तेमाल करना है, साथ में डिसीजन आप लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, दिस इज़ रिवेलियन, वाओ, दिस इज मार्स इन एक्वेरियस। मुझे एक चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है माय डियर, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ्स में गुरु राहु है 10th में, यहाँ पर आपकी बराबर की कोई पर्सन, वो डेजिग्नेशन वाइज हो, आप तगड़ा मुकाबला दे रही है उनको, क्योंकि वो आपको चैलेंज कर रहा है यहाँ पर आपकी कैपेबिलिटी, आपकी पोटेंशियल को लेकर, आपकी योग्यता को लेकर कि आप कितने कैपेबल है चीज़ को लेकर, एंड आप अच्छी तरह से उसका एक मुँह तर जवाब देंगे। मार्स इन एक्वेरियस बहुत इनोवेटिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है, बिकॉज मार्स जब एक्वेरियस में होते बहुत टेक्नोलॉजी लवर एनर्जी। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग आपकी जो आपने स्टार्ट की है, कुछ आप मान लीजिए बिजनेस वगैरह कर रही है, उसको लेकर कुछ कमेंट, ऐसे कोई जजमेंट पास कर रही है, तो आप उस जगह पर कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव एक रिज़ल्ट दिखाएंगे या फिर अपने आप को प्रूफ करेंगे। रेवेलियन का मतलब है झंडा गाड़ना, जहाँ पर बराबरी मतलब मुकाबला एक राजा के साथ दूसरे एक राजा की युद्ध हो रही है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स आया हुआ है। दैट्स वाई मैं आपको कह रही हूँ कि एनर्जी पॉजिटिव है विद दिस हार्मनी। एक कार्ड एक्चुअली साइड में थी, दैट्स वाई मैं देखना चाहती, सन इन लिब्रा, हार्मनी, लव एंड बैलेंस आपकी लाइफ में आ रही है। तो पूरी तरह से आप इवन परिवार पर कोई खतरा भी आ रही है विद दिस चैरियट, आपकी वजह से वो चीज़ें टल जाएंगे, आप उसको हैंडल करेंगे। थैंक यू। दिस इज़ ऑर्फन एंड विद दिस फ्लेक्सिबल, मतलब लोग हो सकता है आपको, आपके लिए बहुत यहाँ पर क्रिटिसिज्म है माय डियर, एंड थोड़ी नेगेटिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ी नेगेटिव क्रिटिसिज्म मुझे नज़र आ रही है, बट आपका एनर्जी ऑरा ऐसा है कि आप एक कान से लगाएं दूसरे कान से शायद उसको निकाल देंगे, बिकॉज शायद आपकी ऑरा ऐसी मजबूत हो चुकी है, आपका खुद का इनर जर्नी शैडो वर्क हो सकता है बहुत पॉजिटिव हो चुकी है, या फिर आप शैडो वर्क ऑलरेडी कर रही है, वरना ये ऑर्फन के बाद फ्लेक्सिबल कार्ड नहीं आती। आप थोड़ी लोनली है, बट समहाउ आप दूसरों को वो बता नहीं रही है, आप बहुत खुश दिखा रही है सामने वाले को। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही माय डियर कुछ व्यूअर्स के लिए कि लोग आपकी एडवांटेज ले, इतना भी मासूम और सॉफ्ट आपको नहीं होना है कैंसर। थोड़ी सॉर्ड भी हाथ में कभी कभी उठाना है कैंसर। लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना समझे, थोड़ी अपने लिए स्टैंड लीजिए। फोको पॉइंट देखते हैं, लॉयल हार्ट एंड दिस, वो ओके, दिस लुक, दिस किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि एक जनरल मैसेज आ रही थी, एंड दिस इज योर फोको पॉइंट। सो किंग एंड क्वीन आपकी रिलेशनशिप आपके फोको पॉइंट में होंगे, आपका लव लाइफ फोको पॉइंट में मुझे दिखाई दे रही है। एंड लुक दिस क्वीन ऑफ कप्स के हाथ में एक ही है कप, बट किंग ऑफ कप्स के हाथ में 2 कप हैं। तो यहाँ पर मुझे, एंड लुक दिस बर्ड हियर, कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन होगी, एक पावरफुल कपल एनर्जी आ रही है, एंड दोनों ही बहुत सेम एनर्जी लेवल पे है, आप और आपका पार्टनर। लॉयल हार्ट, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, दोनों जगह मतलब एक ऐसे जगह पर जाकर आप मिलेंगे, थोड़ी टाइम स्पेंड करेंगे, एंड एनर्जी एक्सचेंज होंगे यहाँ पर। एनर्जी बहुत पॉजिटिव, एंड मेनली यहाँ पर आपके लिए मेन फोकस पॉइंट होना चाहिए आपका इमोशन, पार्टनर का इमोशन, उसका रिस्पेक्ट करना, साथ में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आपके रिलेशनशिप रिगार्डिंग। देखते हैं क्या अवॉइड करना है। दिस 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड मैसेज इन ए बॉटल, माय डियर, जो बैक स्टेप हो चुकी हैं उसको लेकर उसकी तरफ से न्यूज़ आएंगे, उसकी तरफ से कुछ आएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ रिबर्थ हो जाएगा, बिल्कुल ना सोचे। केतु का प्रभाव चल रहा है 2023 में, केतु आपको पास्ट में लेकर जाएंगे, तो जितना पास्ट की ओर झांकेंगे आप, तो हो गया, लग गया उसी जगह पर ब्रेक आपका, पॉज सस्पेंडेड। तो 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड मैसेज इन ए बॉटल, पास्ट जो हो चुकी है डन, उसको पीछे मुड़कर भी 2023 में मत देखिए। अगर वो टॉक्सिक है, आप जानते हैं, आपके घर में देखिए, आई डोंट नो, कुछ ऐसी एमुलेट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको फेंक देनी चाहिए। कोई अगर चीज़ें क्रिस्टल टूट गई है, जस्ट फेंक दीजिए उसको। कोई कांच की, कोई ग्लास की चीज़ें टूट गई है, फेंक दीजिए उसको। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स सारी कोई टूटी हुई चीज़ें घर में है, इकट्ठा करके रखा है आपने, एंड वही केतु की नेगेटिव एनर्जी, या फिर सब प्लानट केतु का ही यहाँ पर दोष देना ठीक नहीं है, मतलब कुछ भी नेगेटिव एनर्जी मुझे वहाँ पर स्टक दिखाई दे रही है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, भले ही लोग आपको, आपके लिए जजमेंट पास करें, आप ट्रूथ की पाथ में हैं, सच्चाई के साथ हैं,
एंड यही सैटर्न का एनर्जी है जो अष्टम में बैठे हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आपको झूठ के साथ, शॉर्टकट, इलीगल वे के साथ कुछ करने देंगे ही नहीं। एंड आप यहाँ पर कुछ ऐसे बोलेंगे, हो सकता है कुछ परिवार वाले कुछ गलत करें, आप उंगली उठा रही है, उस जगह पर थोड़ी कैवस कन्फ्यूज सिचुएशन हो रही है, बट आप पाथ से हटिए मत, आप ऑन द ट्रैक हैं। क्योंकि अगर आपकी क्लोज पर्सन गलती कर रही है तो रेक्टिफाई करना भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे सामने वाला जो भी समझे आपको। नेक्स्ट, रीचिंग योर डेस्टिनेशन। ओह माय गुडनेस, डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले थोड़ी झंझट तो है। योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। मार्ग दिखाने मतलब पाथ कैसे, उस पाथ पर आप जाएंगे जो पायनियर कहा जाता है, कोई होगा माय डियर आपके पास, फिलोसोफर, गाइड और कोई इनविजिबल पावर सपोर्ट। रीचिंग योर डेस्टिनेशन एंड जब हो रही है 6 मंथ्स, आपके हाथ कुछ लगने जा रहे हैं, बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग्स। कुछ व्यूअर्स के लिए कोई घर वगैरह बुक करेंगे, क्योंकि एक पाथ नज़र आ रही है, जर्नी, ट्रैवल, बट इट्स वेरी क्लोज टू योर डेस्टिनेशन, मतलब बहुत क्लोज है आप अपने डेस्टिनेशन की, जो अभी आपको तंग करे, परेशान कर रही है। देखते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी लव लाइफ। ओके, थैंक यू। टाइम टू गो एंड टू द सी। ओके, थैंक यू। लव लाइफ विद दिस जस्टिस एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। आपकी लव लाइफ में अभी हो सकता है 2 ऑफ शॉर्ट्स इज वेरी कंफ्यूज स्टेट, क्या करना है समझ नहीं आ रही है, बट लुक दिस लिब्रा 7th हाउस एनर्जी। 7th हाउस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, बैलेंस, जस्टिस आ रहे, मतलब आपका इम्तहान, आपका पेशेंस रिवॉर्डेड हो रही है, आपकी डेडिकेशन, किसी की पति हो सकता है वो रिवॉर्डेड होने जा रही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि पास्ट पर्सन लौट कर आ रहे, नो, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रही है, आपको जस्टिस मिल रही है, चाहे वो न्यू पर्सन आता हुआ हो या फिर अगर आप मैरिड है, रिलेशनशिप में है, तो सामने वाला भी आप पॉजिटिव एफर्ट्स लगाना शुरू करेंगे, बिकॉज लव लाइफ में जस्टिस विद दिस टाइम टू गो एंड डीप कंटेम्पलेशन टू द सी। कुछ व्यूअर्स के लिए आप पास्ट को रिलीज कर आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड केतु के प्रभाव से ये मतलब बाहर आना बहुत ज़रूरी है। केतु कुछ वक्त फल देते हैं। केतु अगर एक बार एक्टिव हो गया, मतलब केतु एक ऐसा प्लैनेट है, अगर आप इनको एक्टिव कर देते हैं तो आप पीछे मुड़कर और देखने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो लव लाइफ हो, जिसे जो भी फील्ड हो। थैंक यू सो मच कैंसर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।